बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने लगा हूँ मैं न्यूमेरिकल नंबर 10.5। वो क्या है देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.5 आपके पास दिया हुआ है। इफ़ 100 वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहली चीज़ दी हुई है नंबर ऑफ वेव्स। वो लिख लेते हैं स्टूडेंट गिवन डाटा के अंदर। नंबर ऑफ वेव्स वो कितनी है स्टूडेंट? 100। सेकेंडली स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? इन 20 सेकेंड्स। टाइम आपके पास स्टूडेंट गिवन है 20 सेकेंड्स। थर्डली कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आपने फाइंड क्या करना है? इसकी पहली चीज फाइंड करनी है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, और दूसरी चीज फाइंड करनी है टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है? कहता है इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आपके पास दी हुई है 6 cm। स्टूडेंट आपको याद होगा कि लेंथ की जो हमारे पास यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसका मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपने स्टूडेंट स्पीड फाइंड करनी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो v के साथ। ये आपका न्यूमेरिकल है। चेक करते हैं स्टूडेंट। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन हमने नॉर्मल तो हम क्या पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने ये कहा था कि अगर एक सेकंड में जितने भी कोई भी बॉडी जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन है, उसको माइंड में रखिएगा। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपके पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। चेक करें फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ वेव्स आपके पास कितनी है? 100। टाइम आपके पास कितना गिवन है? 20। तो 20 को 100 पे जब डिवाइड किया जाता है 20 को 100 के साथ जब डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 Hz, जिसको आप हर्ट्ज बोलते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट यूनिट है। पहला आपके पास आंसर निकला है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है? कहता है आपने फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको ये याद होगा कि टाइम पीरियड जो होता है सेकेंडली जो मुझे फाइंड करना है, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड अपनी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है, तो आप 1 को 5 पे डिवाइड करें स्टूडेंट 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5 2 मीन्स 0.2 सेकेंड। ये स्टूडेंट आपके पास टाइम पीरियड आ गया। थर्डली मुझे क्या चीज फाइंड करनी है? चेक कीजिएगा, मुझे फाइंड करनी है स्पीड। वेवलेंथ आप मेरे पास गिवन है, तो स्पीड के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? स्पीड का फॉर्मूला आपने वेव स्पीड का पढ़ा, v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा। v अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन है? 5। लैम्डा आपके पास कितना गिवन है? 0.06। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 0.3 ये स्पीड है स्टूडेंट आपको पता है स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। ये आपके पास थर्ड आंसर है इसका, ये इसका सेकंड आंसर था। इसके साथ स्टूडेंट 10.5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। 10.6 की तरफ आते हैं। 10.6 न्यूमेरिकल कह रहा है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन द रिपल टैंक। स्टूडेंट आपको याद होगा रिपल टैंक हम क्या स्टडी करते हैं? हम बताते हैं कि रिपल टैंक नॉर्मली क्या होता है, एक गिलास है, गिलास के ऊपर आपने पानी भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, एक ट्रे है, उसके अंदर आप एक वाइब्रेटर लगा देते हो। वाइब्रेटर लगाने के बाद सारा प्रोसेस करके हम वाटर की प्रॉपर्टीज को फाइंड करते हैं। तो यहां पे कह रहा है जो वाइब्रेटर है वो कितना है जी? A wooden bar vibrating in the water surface in the ripple tank has a frequency of 12 हर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेटर की वो 12 हर्ट्ज है। तो गिवन डाटा में फर्स्ट चीज स्टूडेंट आपके पास दी हुई है
फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट एफ से करते हैं 12 Hz। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस वाइब्रेटर के वाइब्रेट करने से जो वेव पैदा हुई है उसकी जो वेव लेंथ है वो आपके पास कितनी है, वेव लेंथ, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टूडेंट आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड मीन 0.03 मीटर। कहता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वेव, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्पीड बताएं। तो स्टूडेंट आप वेव स्पीड को रिप्रेजेंट करते हो v के साथ, ये फाइंड करना है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट, वेव स्पीड v फाइंड करने के लिए आपके माइंड में होना चाहिए इसका फार्मूला v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा। v अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट आपके पास कितनी दी हुई है 12, वेवलेंथ लैम्डा आपके पास दिया हुआ है 0.03, v अपनी जगह पे, दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की तरफ आते हैं। 10.7 न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। कहता है अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। पहली चीज स्टूडेंट आपके पास गिवन डाटा में जो दी हुई है फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज। सेकेंडली स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। कहता है एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर हमने ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस की है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है। तो यहां पे लेंथ जिसको आप d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 90 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है इन 0.5 सेकेंड, टाइम आपके पास गिवन है 0.5 सेकेंड। मतलब कहने का क्या है, कहता है कि एक स्प्रिंग है, सपोज करते हैं इस तरह से स्प्रिंग बना हुआ है, स्प्रिंग को हमने क्या किया है, खींचा है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस की है। कहता है जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस की गई हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 190 हर्ट्ज। जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 90 मीटर है, और वेव जो है यहां से यहां तक, स्प्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हुए टाइम ले रही है 0.5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, मींस टाइम पीरियड पहला फाइंड करना है स्टूडेंट। कैपिटल टी। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड फाइंड करनी है v। थर्डली कह रहा है व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव, वेव लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट। तीन चीजें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब जरा पहले देखते हैं स्टूडेंट, मुझे फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो फर्स्ट थिंग जो टाइम पीरियड मुझे फाइंड करना है, आपके माइंड में होना चाहिए टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड अपनी जगह पे 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 190, डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 190, तो 0.005 आ रहा है स्टूडेंट, 0.005 टाइम पीरियड सेकंड में आना चाहिए। स्टूडेंट यहां तक भी मेरा आंसर बिल्कुल कंप्लीट है। अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 को खत्म करने के बाद यहां पे 1 कैरी ले लूं तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ये आंसर फर्स्ट। सेकेंडली स्टूडेंट देखें, मुझे फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए यहां पे चेक करें, फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, लैम्डा गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड फाइंड करने के लिए मैं कोई और फार्मूला अप्लाई करता हूं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा 9th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू डी बाई टी।
लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ भी कह लें। तो v निकालने के लिए मैं d बाई टी अप्लाई कर दूंगा। d स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, लेंथ 90, टाइम कितना दिया हुआ है 0.5, दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें स्टूडेंट फाइंड हो चुकी हैं, ये इसका सेकंड आंसर। थर्ड चेक करते हैं। आपने फाइंड करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस लैम्डा। आपने फार्मूला पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा अपनी जगह पे v डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा। लैम्डा अपनी जगह पे v स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 180, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट कितनी दी हुई है 190, दोनों को डिवाइड करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 190 मींस 0.94 मीटर। ये स्टूडेंट थर्ड आंसर। 10.7 न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे न्यूमेरिकल्स की समझ आ रही हो, मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ होगा उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।